नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में कहां से उत्तर प्रदेश समसामयिक की तैयारी की जाए ताकि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन आए उसे आप सही कर पाए। आप द्वारा प्रायः यह पूछा जा रहा है कि मैम उत्तर प्रदेश के करंट के लिए हम लोग तैयारी कहाँ से करें, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। उसी क्रम में साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि आप यूपी करंट अफेयर से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टू द पॉइंट मैं बताती हूँ कि कैसे मैं जब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा दी थी और उसमें मैं कैसे यूपी के करंट अफेयर्स को कवर की थी। मैं टोटल वही बताने वाली हूँ जो कि मैं स्वयं अपनाई थी। साथियों, यूपी के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यूपी के करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए, मैं डायरेक्ट पॉइंट 2, 3, 4 और 5 पे आती हूँ, उसके बाद 1 पे आऊँगी। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बताऊँगी। आप कोई ना कोई पत्रिका रखे होंगे। मैं आप सभी से जब से जुड़ी हुई हूँ 2 से 3 माह के बीच, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप यदि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो अवश्य ही करंट अफेयर से संबंधित पत्रिका में आप प्रतियोगिता दर्पण जरूर लें। तो आप क्या करिए कि 1.5 साल का प्रतियोगिता दर्पण अपने बगल में रखिए। ठीक है, हर माह में कोई भी कलरफुल स्केच रख लीजिए। ठीक, और जो भी यूपी से संबंधित राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो यूपी से संबंधित हैं, या आर्थिक घटनाओं में भी तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो यूपी से संबंधित है। इसी प्रकार कई योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास यूपी में हो रहा है, संस्थाओं की स्थापना यूपी में हो रही है। उन सारे गतिविधियों की सूचना किसमें दी गई रहती है? प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय घटनाक्रम में, और प्लस संचिका वगैरह जो उसका दिया गया उसमें। तो आप नोट्स फोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आप 3 से 4 घंटा निकालिए कि मुझे यूपी 4 घंटे में क्लियर कर लेना है। कहीं भी भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप पेन लीजिए और फटाफट जितनी भी यूपी से रिलेटेड है उनको आप एक रिवीजन में लगा डालिए। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि मैं प्रतियोगिता दर्पण तो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ा ही हूँ तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है यूपी के लिए पढ़ना। साथियों, यूपी के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा आप निकालिए कि करंट अफेयर्स का कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि अभी समय पर्याप्त है। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। 3 से 4 घंटा आराम से निकालिए, बैठिए निश्चिंत होकर, 1.5 साल का प्रतियोगिता दर्पण बगल में रखिए और आराम से पन्ना जितना है पलटिए और देखिए कौन कौन यूपी से संबंधित है। ठीक है, और उसको आप तुरंत पढ़िए भी और खटाखट जो इम्पोर्टेंट है उस पर एक बार जरूर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे की रणनीति में बताऊंगी कि टिक क्यों लगाना है, अभी मैं बता देती हूँ। वो ये बता रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम जाए देने के लिए तो 1 सप्ताह पहले भी एक बार ज़रूर उसका रिवीजन आप कर सकें, क्योंकि 1 सप्ताह की जो रणनीति होती है वो कोर रणनीति होती है जिसमें हम उन तमाम चीज़ों को देखते हैं जिसे हम बेहद हाईलाइट किए होते हैं स्टार के साथ। ठीक है, तो आप अवश्य ही राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हो उसको आप एक पॉइंट बनाकर पढ़ लीजिए। दूसरा, संचिका में दिया होगा उसे भी पढ़ लीजिए। तीसरा, ऑलरेडी प्रतियोगिता दर्पण राज्य से संबंधित सूचनाओं को भी उपलब्ध कराता है। एक सेक्शन उसका टोटल राज्य के घटनाक्रम से संबंधित होता है जिसमें कई राज्यों को दिए गए रहते हैं। तो आपको सारे राज्यों का नहीं पढ़ना है, बस उससे उत्तर प्रदेश का पढ़ लीजिए। ठीक है, आप विश्वास करिए साथियों, आपको यह मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता है, आराम से 4-5 घंटे में आप सब कवर कर लेंगे। दूसरी चीज़, यदि आप घटना चक्र की दृष्टि को रखे हैं तो उसमें एक सेक्शन ऑलरेडी यूपी का दिया गया रहता है। ठीक है, घटना चक्र की दृष्टि में एक सेक्शन उत्तर प्रदेश का दिया गया रहता है। और यदि आप घटना सार लेते हैं, ठीक है, तो घटना सार में भी एक सेक्शन ऑलरेडी यूपी का दिया रहता है जो अर्धवार्षिक आता है। ठीक है, उसको आप आराम से आधे से 1 घंटा में कवर कर लेंगे, क्योंकि मात्र 6 से 7 पेज ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। और लगभग इसमें 1 से 1.5 साल के जो भी करंट इवेंट्स यूपी स्टेट से रिलेटेड होते हैं वो टोटल उसमें दिए गए होते हैं, चाहे वो योजना हो, कोई संस्था का शिलान्यास हो या कोई अन्य गतिविधियाँ हों। तो इस प्रकार साथियों, आप घटना चक्र या घटनासार का जो उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़िएगा। तीसरा जो मैं यहाँ बताने वाली वो है
परीक्षावाड़ी मैं आप सभी को बहुत पहले ही बता दी थी कि उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए आप परीक्षावाड़ी का जीके पढ़ लीजिएगा, काफ़ी वो पर्याप्त आपके लिए होगा। तो परीक्षावाड़ी का भी एक खास बात है कि वो लास्ट में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ समाचार दिए रहता है, लगभग 7-8 पेज में, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इस दौरान यदि आप न्यूज़पेपर अपने घर में कलेक्ट किए होंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी योजनाएं होंगी, जो बड़े बड़े बॉक्स में न्यूज़पेपर में दिया गया रहता है कि ये कार्यक्रम चलाया गया, ये कार्यक्रम चलाया गया, बस एक झटके में एक बार पेपर पलट कर देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। खास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण इस समय कार्य किए गए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और बिल्कुल भी साथियों घबराइएगा मत, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है आप ज़रूर क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि आप सजग हैं और सजगता के कारण अवश्य ही आप सारे विकल्प प्रयोग करेंगे। परिश्रम का, सतत अभ्यास का, पुनरावलोकन का इन 15 दिनों में, और यदि इन तीनों विकल्पों का आप प्रयोग कर लिए तो निश्चित रूप से साथियों आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती थी कि आप अवश्य ही ये इसके माध्यम से आप अपने करंट की तैयारी यूपी का कर लीजिए। साथियों आप सभी को ये भी बताना है कि यूपी के करंट अफेयर्स और यूपी के सामान्य ज्ञान का जो रेशियो वो भी मैं बता देती हूँ। यूपी का जो करंट अफेयर्स है वो लगभग आपका 30% आएगा और बाकी 70% यूपी जीके आएगा, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा परीक्षावाड़ी से। तो और एक चीज़ ये भी बता दूँ, और ख़ास तौर पे कुछ फोकस करना है कि आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो इस समय वर्तमान में 1-2 साल में जो परियोजनाएं चलाई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश का परियोजना कहाँ से मिलेगा? निश्चित रूप से इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ट्विटर वगैरह यूज करते ही होंगे। ठीक है, ट्विटर पे एक बार जाएंगे, सीएम ऑफिस खोलेंगे और 1 साल का जब नीचे जैसे जाएंगे तो जितनी योजनाएं हैं वो टोटल डिस्प्ले में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप ज़रूर ट्विटर पे देख लीजिए या सीएम ऑफिस का जो वेबसाइट है उस पर जाके देख लीजिए, उसमें भी सारी चीज़ दिए होंगे। और ख़ास बात है कि मैं सबसे पहले वही आपको बताई हूँ, क्योंकि इसमें लगभग महत्वपूर्ण जो योजनाएं परियोजनाएं हैं वो दी गई हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इसके माध्यम से जो परियोजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही हैं उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि सीएम ऑफिस में जो भी चलाया जाता है, चाहे वो विज्ञान प्रौद्योगिकी का हो, पर्यावरण संरक्षण का हो, ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हो, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हो, राजनीतिक उपलब्धियाँ हो, आर्थिक उपलब्धियाँ हो, टोटल सीएम ऑफिस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, गलत जगह फिर मत जाइएगा। ठीक, पूरा आपको नहीं पढ़ना है सीएम ऑफिस का, बस जो बड़े बड़े कैलेंडर होंगे जिसके माध्यम से आपको साफ साफ दिखेगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, वो टोटल आपको साफ साफ यहाँ चित्रों के माध्यम से आप देख लेंगे। उससे क्या होगा कि आप बहुत सहजता के साथ उन्हें तैयार कर लेंगे। और निश्चित रूप से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसको आपको उसका अवश्य उसमें कैलेंडर होगा। ठीक है, तो आप सहजता के साथ तैयार करिएगा और डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 घंटा में यूपी की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नीचे आती हूँ। आप उत्तर प्रदेश सरकार के जो बजट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या कोई नई संस्था वगैरह, विद्यालय वगैरह या कोई योजना का घोषणा किया गया है। यदि किया गया है तो उसके क्या वर्तमान में परिणति हुई है, ये टोटल चीज़ आप देख लीजिएगा। जनगणना ज़रूर देख लीजिएगा, यूपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस प्रथम द्वितीय उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश के स्थान है वो देख लीजिएगा। वन रिपोर्ट देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के, प्लस वन्य जीव विहार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल में रामसर के आर्द्र भूमि में 6 स्थल उत्तर प्रदेश के सम्मिलित किए गए हैं, उसको विशेष तौर पे आप देख लीजिएगा। एक तरह से देखा जाए तो इस वर्ष के 1-2 परीक्षाओं में वन और वन्य जीव अभ्यारण्य काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। और ख़ास बात है कि वो जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं 6 उत्तर प्रदेश के, वो मैं परीक्षा दृष्टि का जो प्लेलिस्ट आप जाएंगे तो वहाँ पे उपलब्ध कराया गया है और साफ साफ डिस्प्ले में ही थंबनेल में ही लिखा गया है कि नवीन रामसर
आर्द्र भूमि, ठीक है। जब उसमें जाएंगे तो जो 10 भूमि है, तो जो 6 नीचे का भूमि है वो अपने उत्तर प्रदेश का है, ठीक। तो आप आराम से उसकी तैयारी करिए, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, आराम से तैयारी करिए। आपके पास पर्याप्त समय है, 15 दिन में तो आप क्या से क्या कर लेंगे। बस विश्वास रखिए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अतिरिक्त समय बिल्कुल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 घंटा पर्याप्त है एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। और जिस दिन आप लोग का पेपर होगा उस दिन भी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण रणनीति बताऊंगी, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक सप्ताह पहले भी एक रणनीति बताऊंगी कि इस एक सप्ताह में आप क्या करेंगे, ठीक। कुल मिला के ये भी मुझे कहना है आप लोगों को कि आप लोग इस दौरान पेशेंस ज़रूर रखिएगा और जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ पूरे तरीके से आप इस एग्ज़ाम को दीजिएगा, क्योंकि मौका फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जब ये अवसर आपको मिल रहा है तो आप ये सोचिए कि आप प्रत्येक दशा में इस परीक्षा में अपने नाम सफलता करा लेंगे, ठीक है। और जब मुख्य परीक्षा होगा तो आप लोग को परेशान ज़्यादा नहीं होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि तब तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मैं बहुत कुछ आप सभी को विषय सामग्री उपलब्ध करा दूंगी, ठीक है। तो आप ये जानें कि आप कैसे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें सीएम ऑफिस को ज़्यादा मैं पढ़ने को नहीं बोली हूँ। जो महत्वपूर्ण योजनाओं के कैलेंडर वगैरह हैं, सुधार के कैलेंडर, उन्हें देखना है। दूसरा, प्रतियोगिता दर्पण में जो राष्ट्रीय घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको देखना है। प्लस प्रतियोगिता दर्पण में जो राज्य घटनाक्रम से संबंधित दिया जाता है उसको देखेंगे। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य, मतलब कुल मिला के यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप क्रॉनिकल भी लेते होंगे। तो क्रॉनिकल में भी राज्य का देता है, तो उससे भी आप उत्तर प्रदेश का ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताई थी घटना चक्र या घटनासार, परीक्षावाड़ी और न्यूज़पेपर के जो इस समय के हाल फिलहाल में 3-4 महीने का तो डेफिनेटली आप घर पे रखे ही होंगे, उसको एक बार ज़रूर पलट के देख लीजिएगा। इससे न सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश का तैयार होगा, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं उनका भी अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। साथ में साथियों, आप सभी को बताना है, उत्तर प्रदेश जीके की तैयारी के लिए आप अवश्य ही पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उसको 2 से 3 बार ज़रूर घटना चक्र के पूर्वावलोकन से कर लीजिएगा। और परीक्षा वाड़ी से जितने भी बॉक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर लगा लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी एकदम मजबूत होगी, कहीं से कोई कमी नहीं होगी। बस जो पॉलिश का है वो इस दौरान आप पॉलिश कर दीजिए। कोई चीज़ आप नया पढ़िएगा नहीं, जितना पढ़े हैं उसी को बस रिवीज़न करते जाइए, उसी को रिवीज़न करिए। और लास्ट मोमेंट में साथियों आप सभी फुली एनर्जेटिक होकर अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। आगे आप सभी को मैं यूँ ही मार्गदर्शन देती रहूँगी और पूरा उम्मीद है कि आप अवश्य ही सफल भी होंगे। साथियों, इसी आशा के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफल होंगे। नमस्कार।